राजाराम सिंह, ऑनरेबल मेंबर। सभापति महोदय, ये शिपिंग बिल बात तो की जा रही है कि 1856 के हम कानून को बदल रहे हैं इसके जरिए, लेकिन दूसरा सच ये है, जो बड़ा सच है, कि जैसे रेलवे और विभिन्न क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया है, इस शिपिंग बिल के जरिए भी प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। अभी माननीय सदस्य ने भाड़ा वृद्धि की बात कही, तो अंग्रेजी विरोध का नारा है, लेकिन कंपनीकरण की कोशिश है इस शिपिंग बिल के जरिए भी, और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। एक दो बात इस संदर्भ में कहना चाहूंगा। सेतु समुद्रम का किस्सा तब पढ़ा था जब सांसद यहां नहीं थे। एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ी कि सेतु समुद्रम से बड़े जहाजों को ले जाना है, और उसके लिए भारत सरकार ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि सेतु समुद्रम कुछ भी नहीं था, वो लंका के बीच में वो पहाड़ बना हुआ है, प्राकृतिक बनावट है, और राम रावण युद्ध नहीं हुआ था। तो एक तरफ राम मंदिर पर राजनीति की जाती है, और दूसरी तरफ कॉरपोरेट हित जहां टकराते हैं वहां पर ये एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कौन सा अपॉर्चुनिज्म है? और दूसरी बात, एक समय देश में दाल का संकट हुआ था, और उस समय अफ्रीकन कंट्रीज में बड़े कॉरपोरेट घरानों ने जमीन खरीदी कि इस पर दाल उत्पादन होगा, और अडानी के जहाज से वो दाल भारत आएगा। तो यह जो फेयर का एक डील है, इसको इस बिल के जरिए और सुगम बनाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये ठीक नहीं है। और तीसरी बात जो मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि शिपिंग इंडस्ट्री में जो रेगुलर काम है, नियमित रूप से नियमित बहालियों को छोड़ करके अब कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की बहाली हो रही है, और उनको बहुत ही कम पेमेंट दिया जा रहा है, उस पर खटवाया जा रहा है दिन रात, जबकि वो रेगुलर काम है। और इस पक्ष पर बिल में कोई चर्चा नहीं है कि जो शिप बनाते हैं, शिप चलाते हैं, शिप पर काम करते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जीवन स्थिति क्या है, मजदूरों की स्थिति क्या है, और उनको रेगुलर बहाली अगर रेगुलर काम के लिए पहले था तो आज उसको क्यों खत्म किया जा रहा है, और उसको भी उचित मानदेय या वेतन नहीं दिया जा रहा है, न उनके जीवन की अच्छी स्थिति है। तो महोदय, यही मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में एक बात और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। पारादीप बंदरगाह सरकारी है उड़ीसा में, उसके बगल में एक प्राइवेट कंपनी को बंदरगाह देने की कोशिश की गई। उन्होंने उस समय, हालांकि वो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, फिर वापस हुआ वो निर्णय, लेकिन उसमें कोशिश ये थी कि हमारे आयरन ओर को सीधा उस अपने प्राइवेट बंदरगाह से वो अपने देश में ले जाएं और अपने यहाँ आयरन बना करके और वो सेल करें या उसको अपना इस्तेमाल में लाएं। तो ये जो धीरे धीरे ये कोशिश चल रही है, उड़ीसा के, गुजरात की कहानी हम बराबर देख रहे हैं कि प्राइवेट पोर्ट पर किस तरह से बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रहे हैं, कुछ सीज हो रहा है और बाकी देश के अन्य हिस्सों में जा रहा है, हमारे नौजवानों की सेहत खराब कर रहा है। तो इन तमाम पक्षों पर इस बिल में एक बात होनी चाहिए कि उसके ऑलराउंड जो असर हैं, जो इरोजन के हैं, पर्यावरण संकट के हैं, उन सारे पक्षों पर इस बिल में चर्चा होनी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। धन्यवाद।